तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सोर्स वर्सेस डिपेंडेंट सोर्सेस। तो यूजुअली जो इंडिपेंडेंट सोर्स की अगर बात करें तो उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्कल, ठीक है, सर्कल में होते हैं। उसके बाद ये वाला फर्स्ट वाले केस में आपको जो दिख रहा है वो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दिस वन इज वोल्टेज सोर्स जो कि है इंडिपेंडेंट, और दूसरा नेक्स्ट वाला ये जो आपको दिख रहा है ये है करंट सोर्स। ओके, करंट सोर्स। अब बात आती है कि इसे इंडिपेंडेंट बोलते क्यों है। ओके, इसे इंडिपेंडेंट बोलते क्यों है, तो नाम इसका सजेस्ट करता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अब देखते हैं क्यों डिपेंडेंट नहीं है। सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है, एक रजिस्टर ये कनेक्टेड है, एक रजिस्टर ये है, एक ये है और एक ये है। अगर हम इनकी वैल्यूज चेंज करते हैं, सर्किट पैरामीटर्स चेंज करते हैं, तो जो ये वोल्टेज सोर्स डिलीवर कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा जो भी वोल्टेज, वो चेंज नहीं होने वाली है इनके पैरामीटर वेरिएशन से। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि यहां पे अगर हम सर्किट के कोई भी पैरामीटर चेंज करते हैं, या तो करंट चेंज करते हैं, ठीक है, करंट जो कि चेंज होगी रेजिस्टेंस से, तो इस केस में ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है सर्किट पैरामीटर पे, तो इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट सोर्स कह रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्किट पैरामीटर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास है डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेस में देखते हैं हम, ये आपको हमेशा किस में मिलेंगे, डायमंड शेप में मिलेंगे। ओके, हमेशा ये आपके पास ऐसे डायमंड शेप में होंगे। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ओके, दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड दिस वन इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वट एवर द आउटपुट ऑफ दिस डिपेंडेंट वोल्टेज, वट एवर द आउटपुट ऑफ दिस डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, जो भी इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी, या तो वोल्टेज सोर्स की या करंट सोर्स की, इज डिपेंड्स ऑन सम करंट और वोल्टेज प्रेजेंट इन अ सर्किट। यहां तक समझ में आया कि इसकी वोल्टेज और करंट क्या होगी, सर्किट पैरामीटर से क्या होगी, डिसाइड होगी, उस पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपके लिए यहां पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है मैंने। इसमें आप देखेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यहां आपको दिख रहा होगा कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, दैट इज IX। ओके, ये करंट कौन सी है, IX। ओके, तो जो ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, वो क्या है, 6 टाइम ऑफ IX। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो यहां से वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किससे चेंज होगी, इस IX से। तो एक तरीके से जो ये IX है वो डिसाइड कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, कि ये कितना वोल्टेज डिलीवर करने वाला है। तो इस वाले केस में हमें पता चल गया कि ये वोल्टेज सोर्स है और किस पे डिपेंड है, करंट पे। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। वट एवर वोल्टेज आउटपुट गिवन बाय डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो भी ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या देगा, आउटपुट देगा, इज डिसाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। तो जो भी इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रही होगी, वो डिसाइड करने वाला है इस वोल्टेज सोर्स की क्या, आउटपुट। ओके, तो ये इसका अगर नाम दें तो ये होता है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि करंट से कंट्रोल हो रहा है, दैट इज IX। तो IX करंट इसको कंट्रोल कर रही है ये एक्चुअली में वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। देयर आर टोटल 4 कॉम्बिनेशंस। इस बेसिस पे हम 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इनके। फर्स्ट वन देखते हैं, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, होता क्या है करंट कंट्रोल में, यहां पे आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। इनपुट करंट इज VI, इनपुट करंट इज II, इनपुट वोल्टेज इज VI, सॉरी। उसके बाद अगर बात करें, V0 इज आउटपुट वोल्टेज एंड I0 इज आउटपुट करंट। ओके, और यहां पे हमें एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू है R टाइम्स ऑफ II, दैट इज इनपुट करंट II। ओके, तो II है हमारे पास इनपुट करंट, और II कंट्रोल करता है किसे, आउटपुट वोल्टेज को। तो अब ये है क्या, बेसिकली ये है वोल्टेज सोर्स।
तो वोल्टेज सोर्स की टर्म में हम क्या मिलने वाला है, हमें आउटपुट मिलने वाला है वी नॉट, दैट इज वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज को लिखेंगे हम आर टाइम्स ऑफ I1, जो ये है। ओके, आर टाइम्स ऑफ I1। अगर यहां से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो दैट इज वी नॉट अपॉन आई इनपुट करंट। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वोल्टेज होती है हमारी वोल्ट में और करंट होती है एम्पियर में, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और आर को बोलते क्या है, आर को बोलते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज ट्रांस रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरा केस है हमारे पास करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आउटपुट हमें क्या मिलने वाली है, करंट सोर्स है तो करंट प्रोवाइड करेगा। ओके, करंट डिलीवर करेगा। और कंट्रोल किससे हो रहा है, करंट से कंट्रोल हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हमें आई नॉट की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, यहां पे आपको आई नॉट की फॉर्म में इक्वेशन दिख भी रही होगी। ओके, अगर वी आई की बात करें तो अगेन दिस इज इनपुट वोल्टेज, दिस इज इनपुट करंट आई। और जो हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ I1 आई। तो यहां से अगर हम इक्वेशन लिखे आउटपुट करंट के लिए तो वो इक्वेशन होगी आई नॉट इजकल टू अल्फा टाइम्स आई। अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, आई नॉट के अपॉन में चला जाएगा क्या, आई। और यहां बच जाएगा हमारे पास अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई आई नॉट अपॉन आई। तो आपको दिख रहा होगा ये दो करंट का रेशियो है। बेसिकली जो अल्फा हमारे पास है वो दो करंट का रेशियो है। आई नॉट इज आउटपुट करंट और आई इज इनपुट करंट। ठीक है, तो जो भी रेशियो होता है उसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती है, तो अल्फा बेसिकली क्या है, यूनिट लेस है। ओके, अगर हम बात करें अल्फा की तो इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर रेशियो, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट ट्रांसफर रेशियो। तो ये था हमारा किसके बारे में, करंट कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में, करंट कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक वोल्टेज आउटपुट में मिलने वाली है, हमें क्या मिलने वाली है, वोल्टेज आउटपुट में वी नॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वी नॉट की टर्म में हमें इक्वेशन लिखनी होगी, वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ वी आई। ओके, वी आई किसे कंट्रोल कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज को, दिस वी आई। ठीक है, ये जो म्यू के साथ दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में, ये वाला, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज को। तो एक तरीके से ये वी नॉट किस पे डिपेंड है, वी आई पे, जो कि हमारी है इनपुट वोल्टेज। ओके, अगर म्यू की वैल्यू निकाले यहां से तो म्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी, वी नॉट अपॉन वी आई, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा, ये वी आई अपॉन में चला जाएगा इसके वी नॉट के। ओके, और म्यू क्या होता है, म्यू अगेन दिस इज यूनिटलेस, क्योंकि ये अगेन क्या है, ये वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो है, आपको दिख रहा होगा वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। ओके, दिस इज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि रेशियो है। ओके, तो ये था हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगर हम बात करें फोर्थ जो कि हमारा लास्ट है, ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अगेन यहाँ पे करंट सोर्स है तो क्या क्या मिलेगा हमें, आई नॉट, इक्वेशन किसकी टर्म में लिखनी पड़ेगी, आई नॉट की टर्म में। अगर बात करें जी टाइम्स ऑफ वी आई, तो जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज वी आई, इट विल कंट्रोल क्या, आउटपुट करंट को। ठीक है, आई नॉट को ये कंट्रोल करेगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा वी आई, ये वी आई कंट्रोल करेगा किसे, आउटपुट करंट को, आई नॉट को, ये। ठीक है, क्योंकि आई नॉट है करंट सोर्स और कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज। तो ये यहां से हमें यहां पे करंट सोर्स दिख रहा है, ये करंट सोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने इक्वेशन लिख दिया आई नॉट इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ वी इनपुट। अब इसकी बात कर लेते हैं, जी होता क्या है, जी होता है बेसिकली आई नॉट अपॉन वी आई, यहां से आई नॉट अपॉन वी आई। तो आई नॉट की करंट की बात करें तो किसमें होता है, एम्पियर में। अगर वोल्टेज की बात करें तो दैट इज इन अ वोल्ट। और जी हम क्या बोलते हैं, जी को बोलते क्या है, जी को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या था, ट्रांस रेजिस्टेंस, जो कि होता है स्मॉल आर, ट्रांस रेजिस्टेंस, उसकी
यूनिट क्या थी, एम्पियर वोल्ट पर एम्पियर, और इसकी यूनिट है एम्पियर पर वोल्ट। तो ये था बेसिकली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। ये बेसिकली उसके अंडर में आते हैं एक्टिव सोर्सेज वर्सेस, ये बेसिकली सारे क्या हैं, एक्टिव सोर्सेज हैं। ओके, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।